जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। ठीक है, पहले ये होता था इक्वेशन दी होती थी और हम उसके रूट्स निकालते थे। ठीक है, आज हमें रूट्स दिए हुए हैं और हमने उससे क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्लास 10 की बुक में क्वेश्चन हैं वो 9 पार्ट हैं। ठीक है, 9 के 9 पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन इसी में से एक क्वेश्चन पिक होगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप फार्मूला मेमोराइज कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हम इसकी डेरिवेशन भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, एस होता है सम ऑफ रूट्स और पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। आपको रूट स्टूडेंट दिए हुए हैं 1,5। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने सॉल्यूशन में s निकालेंगे। ठीक है, s मतलब सम ऑफ रूट्स के जो रूट दिए हुए हैं उनका सम निकालें, उनको प्लस करें, उनको ऐड अप करें, यानी कि 1 + 5 आंसर आ गया स्टूडेंट 6। आप दिए गए रूट्स का प्रोडक्ट निकालें, 1 × 5 आंसर इज 5। अब आपने स्टूडेंट्स इन रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। तो अब आप लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी स्टूडेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाने का फार्मूला आप लिखें। क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। और इसमें वैल्यूज को s की जगह s की वैल्यू पुट करें और p की जगह p की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 5 सम की वैल्यू है 6x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है 5 इक्वल टू 0। तो ये आपने स्टूडेंट्स रूट्स की मदद से क्या बना ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिससे मर्जी सॉल्व करें, 2 आंसर आएंगे और वो 2 आंसर क्या होंगे, दोबारा से 1,5। आप फर्स्ट पार्ट को नोट करें, नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है। अब आपको रूट्स दिए हुए हैं 4,9। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, 4 + 9 आंसर इज 13। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, 4 × 9 आंसर इज 36। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यू s की जगह पुट की तो 13x आ गया, p की जगह वैल्यू पुट की तो 36। ये हमने स्टूडेंट सेकंड पार्ट लिखा है, आप इसको नोट करें। जी स्टूडेंट्स, चूंकि सारे पार्ट सिमिलर हैं तो मैंने पार्ट नंबर 5 लिखा है। ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप खुद करें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लाजमी मुझसे इंशाल्लाह डिस्कस करें। ठीक है, आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट, पार्ट 5 में सबसे पहले सम ऑफ रूट, यानी कि आपने 2 और -6 को ऐड अप करना है। तो 2 + -6। तो आप एक और स्टेप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 + -6 और 2 - 6 स्टूडेंट्स होता है -4। अब आप निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि 2 को आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ। तो प्लस माइनस -6 2 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन, जी स्टूडेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने का फार्मूला आपको सही मेमोराइज होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये फार्मूला का माइनस है, सम की वैल्यू है -4, तो आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, और प्रोडक्ट की वैल्यू है -12 इक्वल टू 0। इस तरह आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो आंसर आ गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट किया है पार्ट नंबर 6, रूट्स हैं -1 -7। सबसे पहले स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, -1 - 7 आंसर इज -8। आप चाहें तो ब्रैकेट लगाकर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए -1 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ, माइनस माइनस प्लस 7 1 7। रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसका आपने क्या लिखा है, फार्मूला, वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है -8x और प्रोडक्ट की वैल्यू है 7। एक और स्टेप लिखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। जी सुन, आप इस पार्ट को नोट करें, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। रूट्स आपको दिए हुए हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको आपने आयोटा पढ़ना है। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स 1 प्लस आयोटा को आपने प्लस करना है 1 माइनस आयोटा के अंदर, ठीक है जी। ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। प्लस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा जो इशू बनता है वो माइनस से बनता है। प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, एस का आंसर आ गया 2। अब स्टूडेंट्स पी निकालते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पी निकालने के लिए 1 प्लस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। फार्मूला कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आंसर इज ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, आंसर इज बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट इक्वल टू -1 होता है। आप चाहें तो वो फार्मूला भी मेंशन कर लें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, ये आपका पी का आंसर आ गया। लास्ट स्टेप आपने क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यू रिप्लेस करते हैं, सम की वैल्यू थी 2x, एस की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 2 है। तो ये आपकी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट किया है पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन। कोई स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चंस को ढूंढना चाहे तो ये आपको बुक पर एक्सरसाइज 2.5 के अंदर और रिव्यू के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूट दिए हुए हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। आप पहले सम ऑफ रूट एस निकालेंगे स्टूडेंट, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मुशाबियत रखता है, ठीक है, प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। जी ब्रैकेट रिमूव करने लगे हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन, 3 प्लस 3 आंसर इज 6। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट निकालते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ। वही फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज स्क्वायर एंड रूट से कट जाए तो आंसर इज 2, 9 माइनस 2 7। लास्ट स्टेप आपने क्या बना लेनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एस की वैल्यू 6 थी और पी की वैल्यू 7 थी। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें लास्ट पार्ट है, इसको भी इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है। रूट्स आपको दिए हुए हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी मदद से आपने क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के टॉपिक में हम सीख रहे हैं हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आप स्टूडेंट एस निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आंसर आता है -1। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां पर ये हमने सारी बातें डिस्कस की हैं, ठीक है। 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जार 3, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, 3 ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाना है 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ, 3 3 जार 9, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। जी स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 9 1 जार 1, 9 1 जार 9, प्रोडक्ट आ गया। अब लास्ट स्टेप आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये फार्मूला है टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एस की वैल्यू पुट करने पर -3 आ गया इस तरह, और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करने पर 9 आ गया। दो साइन इकट्ठे होते हैं जब भी स्टूडेंट्स, तो आप ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले सारे पार्ट जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप लाजमी साथ रजिस्टर रखा करें ताकि साथ साथ आपकी तैयारी हो। और वो स्टूडेंट जो परेशान है 10th क्लास की तैयारी के लिए, ठीक है, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। हम इंशाल्लाह तरतीब के साथ ऑल बुक के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपका तमाम पेपर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।